हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो क्लास है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये सीरीज अपनी चल रही है जिसमें 4 क्लास हो चुकी हैं। आज ये 5वीं क्लास है और इसको आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के आपको सेंटेंस मिलेंगे 80 तक और लगभग ग्रामर के हर टॉपिक पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर कर दें। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि टर्किश इज इजी बट इंग्लिश इज डज नॉट, इज नॉट या इज नॉट आइदर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको यहाँ पर ये बताना है। तो टर्किश इज इजी का मतलब ये टर्किश लैंग्वेज है वो कैसी है, सरल है। अब यहां पर लिखा हुआ है बट, तो जब भी सेंटेंस में बट कंजंक्शन लगाते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट सेंस देंगे। इसका जो सेंस है ये पॉजिटिव है तो इसका हमें कैसा बनाना है, नेगेटिव बनाना है, लेकिन टेंस भी वही रहेगा जो ये वाला है। तो टर्किश इज इजी बी वर्ब यूज हुई है मेन वर्ब के रूप में, तो डज नॉट का प्रयोग तो नहीं करना है। आइदर का प्रयोग किया जाता है जब दो में से किसी एक चीज का चुनाव करना हो, तो इसको भी हटा देते हैं। बट लगा हुआ है तो हमें ए ऑप्शन भी यहां से हटाना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस देगा, हमको अपोजिट मीनिंग चाहिए यहाँ पर। और राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इज नॉट। कमेंट करके स्कोर लास्ट में जरूर बताना है कि टोटल सेंटेंस आज आपका कितना स्कोर हुआ है और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें यदि ये पसंद आए तो। सेंटेंस है 62 और यहां पर है आपका सेंटेंस डैश आर ब्रोकन। कमेंट करके बताओ ब्रोकन क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है या फिर वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 62 में जो ब्रोकन वर्ड लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसे क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर फिल करने के लिए द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन या टेबल्स लेग आर ब्रोकन या वन ऑफ द टेबल आर ब्रोकन या वन ऑफ द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहां पर जो रूल आपको फॉलो करना है ये पजेसिव केस का रूल फॉलो करना है। पजेसिव केस नॉर्मली दो तरह से बनाती है, तो अपस्टॉप या एस लगा करके और दूसरा आप ऑफ प्रपोजिशन के माध्यम से। जब नॉन लिविंग की बात होती है तो सामान्यतः हम ये अपस्टॉप या एस का यूज नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब आपकी प्लूरल है आर, तो आपको सब्जेक्ट कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो ध्यान दो जब भी आपके कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हों तो जो वर्ब है वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहां पर प्रयोग होती है। यहां पर प्लूरल है द लेग्स ऑफ द टेबल या वन लेग लिखा हुआ है सिंगुलर है, ये भी गलत होगा। वन ऑफ द लेग्स लिखा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब राइट आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 62 में, तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए, द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। यानी जो टेबल की लेग्स हैं, जो पैर हैं वो टूटे हुए हैं। और मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर ब्रोकन क्या है, तो ब्रोकन है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव जो विशेषता बता रहा है टेबल के पैरों की, जो कैसी है, टूटी हुई है। पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। सेंटेंस है 63 कि देयर इज डैश वी कैन डू टू हेल्प यू, नथिंग, एनीथिंग, समवेयर या फिर एनी। सेंटेंस नंबर 63 राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर आप देखें एनी का यूज करेंगे तो एनी डिटर्मिनर का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इसको यूज नहीं करना है। वेयर लगा हुआ है तो ये स्थान बता रहा है, यहां पर स्थान की बात नहीं हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है। बी ऑप्शन है आपका एनीथिंग। एनीथिंग कब लगाएंगे तो यहां भी एनी है यानी नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपका देयर का प्रयोग किया गया है। और फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा कि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारी उससे हेल्प कर सकूं करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 63 में।
सेंटेंस नंबर है 64 कि माई मदर इज वेरी, क्या होगा, म्यूजिशियन, द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन, या वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, मोर टैलेंटेड म्यूजिशियन, या टैलेंट म्यूजिशियन। क्या आंसर लगाना है क्वेश्चन नंबर 64, राइट आंसर बताइए। तो यहां पर देखो म्यूजिशियन आपका क्या है, नाउन हो गया और माई ब्रदर है, मदर नहीं, माई ब्रदर इज वेरी, क्या होगा, एडजेक्टिव का यूज करना है और एडजेक्टिव आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, टैलेंटेड राइट आंसर होगा। माई ब्रदर इज वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस 65 कि वी रॉट अ डैश बुक लास्ट ईयर, गुड बुक, द वर्स्ट बुक, वर्स्ट या वेरी बुक लास्ट ईयर। एडजेक्टिव को फिल करना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव किस तरह से यूज करेंगे ये बताना है। लास्ट ईयर लगा हुआ है तो पास्ट का टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है सेंटेंस। बुक आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो डिटर्मिनर यूज करना होता है, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहां पर अब हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे एडजेक्टिव। द वर्स्ट सुपरलेटिव में यूज होता है, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और राइट आंसर होगा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुड। ही रॉट ए गुड बुक लास्ट ईयर, उसने पिछली साल एक अच्छी किताब लिखी। सेंटेंस 66 द डिटेक्टिव हैज नॉट सॉल्व्ड द मिस्ट्री। डिटेक्टिव मतलब जासूस, जासूस ने जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, उसको सॉल्व नहीं किया है। स्टिल, येट, ऑलरेडी या फिर देयरफॉर। कमेंट करके बताओ कि ये और सारे ऑप्शन क्या हैं आपके, नाउन है या प्रोनाउन है या फिर ये सब एडजेक्टिव हैं या फिर ये सारे ऑप्शन आपके एडवर्ब हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर बताइए। अब देखो ये स्टिल मीन्स कंटिन्यू, यानी कोई कार्य चलता है, नॉर्मली प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करते हैं। सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, यूज मत करिए। येट एंड ऑलरेडी, जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये सब कहाँ यूज करते हैं हम, परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, तो यहां पर ये परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। ऑलरेडी मतलब पहले ही कर चुका है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि उसने अभी तक नहीं किया है, तो राइट आंसर ये आप यूज करें येट। येट एडवर्ब का प्रयोग करेंगे और येट का प्रयोग मैं बता दूं कि सामान्यतः परफेक्ट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। और येट आपका यहाँ पर जो है वो है आपका एडवर्ब, ऑप्शन ये 4 नंबर राइट होगा कि एडवर्ब है आपका येट। 67 में है ही डैश इन अफ्रीका दिस टाइम टुमारो, यानी वह इस समय कल कहां पर होगा, कहां पर ट्रेवलिंग कर रहा होगा, अफ्रीका में ट्रेवलिंग कर रहा होगा। इज ट्रेवलिंग, वाज ट्रेवलिंग, विल बी ट्रेवलिंग या फिर हैज बीन ट्रेवलिंग। टुमारो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टुमारो बता रहा है कि ये सेंटेंस यानी कि इसका जो सेंस है ये कैसा है, फ्यूचर है। हमारे पास ये फ्यूचर के ऑप्शन है, तो देखिए 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भी फ्यूचर में हम बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी तो फ्यूचर है ही। अब यहां पर बोला जा रहा है कि ही डैश इन अफ्रीका दिस टाइम, यानी कि कल इस समय, जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस समय वो कहां पर ट्रेवलिंग कर रहा होगा, अफ्रीका में। यानी कोई कार्य कल चल रहा होगा इस समय पर, और कोई कार्य फ्यूचर में जब चल रहा होगा तो उसे हम किस में बनाएंगे, कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर। विल बी ट्रेवलिंग आपका करेक्ट आंसर होगा 67 में। ऑप्शन नंबर ए भी राइट आंसर हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग क्या होगा, ऐसे कार्य जो हमने ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर लिए हैं और आने वाले समय में हम उन्हें करेंगे, ऐसे कार्यों को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन यहां पर उसे नहीं लगाना है। सेंटेंस 68 है माई ब्रदर इज डैश यंग टू बी अ टीम लीडर। इनफ, यंग, टू यंग, येट या फिर मच। बहुत ही सरल है, जल्दी से कमेंट करो। माई ब्रदर इज क्या राइट आंसर होगा, यहां पर कौन सा हम यहां पर एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनफ,
तो देखिए इनफ आपका जो है ये एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका एडवर्ब भी होता है। दोनों का जब यूज होता है तो डिफरेंट तरीके से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी टू आपका ये भी एडवर्ब है, येट भी आपका एडवर्ब है। कौन सा राइट आंसर है 68 में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी टू का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर इज टू यंग टू बी ए टीम लीडर, यानी मेरा भाई अभी बहुत ही यंग है जो है टीम लीडर नहीं बन सकता। नेगेटिव सेंस जाएगा, ध्यान रहे। अब यहां पर देखो यंग लगा हुआ है ना, यदि इनफ का यूज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यंग आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। हाँ, यदि सेंटेंस में नाउन होता तो इससे पहले इनफ का प्रयोग करते हैं हम। ये स्ट्रक्चर आप याद कर लो, काफी काम आएगा। 69 है और 69 में है कि ऑफ हिज बुक्स डू यू लाइक बेस्ट, विच ऑफ हिज बुक्स, व्हाट, हु या फिर हु। कौन सा राइट आंसर करना बताइए। तो यहां पर जो आपको प्रोनाउन प्रयोग करना है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ, कि विच ऑफ हिज बुक्स डू यू लाइक बेस्ट, यानी उसकी कौन सी किताब तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सेंटेंस 70 है और 70 में है माई फ्रेंड आस्क्ड मी, फ्रेंड है, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, आई वॉन्टेड टू ड्रिंक एनीथिंग, व्हाट, विच, इफ या फिर दैट। क्या लगाना है? तो यहां पर देखो उसने पूछा है, कंडीशन रखी है कि क्या यदि मैं कुछ खाना चाहूं तो। दूसरा चीज आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग देखो, ये हो रही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, आस्क्ड लगा हुआ है तो डायरेक्ट नरेशन आपका कैसा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कंजंक्शन कौन सा यूज होगा, इफ का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन राइट आंसर रहेगा सी, सेंटेंस नंबर 70 में। बहुत ही सरल है बट बेसिक क्वेश्चंस हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर लो, बड़े से बड़े सेंटेंस आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 71, डैश read any book recently, have you read any book recently, do you read, did you read या फिर are you। क्या यूज करना है? अब यहां पर देखो टेंस से रिलेटेड है। रिसेंटली आपका क्या है, ये एडवर्ब है। और जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली कहां पर प्रयोग करते हैं हम? ये सामान्यतः हम परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपका जो परफेक्ट टेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा? परफेक्ट टेंस आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैव यू रेड एनी गुड बुक रिसेंटली, क्या हाल ही में आपने कोई अच्छी बुक पढ़ी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 71 में। 72, सी डजंट हैव डैश मनी, मच, मैनी, नो या फिर वेरी। क्या लगाना है? तो डिटरमिनर प्रयोग करना है, बहुत ही सरल है। मनी आपका कैसा नाउन है, कमेंट करके बताओ। क्या ये काउंटेबल नाउन है या फिर ये अनकाउंटेबल नाउन है? सबसे पहले तो इसके लिए कमेंट करो कि ये काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। तो मनी कैसा नाउन है आपका? मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसको काउंट नहीं कर सकते। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, नो के बाद नाउन आएगा आपका, और वेरी आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एडवर्ब आपका होगा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मच यहां पर करेक्ट आंसर है। सी डजंट हैव मच मनी। नेक्स्ट है 73। 73 में क्या है? जॉर्ज इंजॉय डैश इन द सी, फ्रॉम स्विमिंग, स्विम, टू स्विम या फिर स्विमिंग। क्या लगाना है? तो इंजॉय के बाद क्या यूज करते हैं बताइए, कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब यहां पर राइट प्रयोग की जाएगी? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73 में। तो कॉमन से आपने कॉमन स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, इंजॉय डांसिंग, इंजॉय रीडिंग, इंजॉय लिसनिंग म्यूजिक एटसेट्रा। तो यानी कि सीधा सीधा आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, स्विमिंग। जॉर्ज इंजॉय स्विमिंग इन द सी, डी ऑप्शन है करेक्ट, सेंटेंस 73 में। 74 है, कैन यू टेल मी डैश क्वेश्चन मार्क, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो वेयर डज जैक लिव,
वेयर जैक लिव्स, वेयर इज जैक लिविंग, या वेयर इज जैक, क्या लगाना है सेंटेंस नंबर 74 में। अब प्लेस की बात कर रहे हैं कि वह, क्या मुझे बता सकते हो कि वह कहाँ रहता है, जहां वह रहता है कहाँ रहता है, तो इंटेरोगेटिव तो यही बन गया, आप इसे इंटेरोगेटिव नहीं बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वेयर जैक लिव्स, ये होगा राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर बी। 75 में है, डिड यू सी द पेंसिल डैश 2 days ago। 2 days ago क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है सेंटेंस, आई बॉट इट, विच आई बॉट इट, दैट आई बॉट इट, विच आई बॉट, ये आपका बन रहा है क्लॉज। कौन सा क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज बनेगा, कौन सा क्लॉज बनेगा, ये रिलेटिव क्लॉज बनेगा। अब बताओ कि राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा, सेंटेंस नंबर 75। तो सेंटेंस नंबर 75 में जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि विच आई बॉट 2 days ago, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डी रहेगा यहां पर 75 का। 76, ही वुड बाय अ न्यू कार, वह एक नई कार खरीदेगा, इफ ही डैश मोर मनी, इफ ही हैड मोर मनी, ही वुड हैड मोर मनी, वुड हैव मोर मनी, या हैव हैड। कंडीशनल क्लॉज है, कौन सी कंडीशन है, इम्प्रोबेबल कंडीशन है, जैसे आप टाइप 2 कंडीशन बोलते हैं। इफ क्लॉज किस में बनता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, और ये आपका वुड मॉडल वर्ब से बनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इफ ही हैड मोर मनी, यदि उसके पास और पैसा होता तो वह एक कार खरीदता। तो ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, जिसे हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। कमेंट के माध्यम से बताओ कि इस सेंटेंस का जो सेंस है वो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा इसका मीनिंग, या फिर इसका मीनिंग फ्यूचर में होगा, या प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हो सकता है, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट सेंटेंस 77, एलिस इज द सेम एज डैश डेविड, सेम एज विद, लाइक, एज, या फिर बाई। तो राइट आंसर, तो यहां पर देखिए सेम लगा हुआ है ना, सेम एज, एज का यूज करेंगे, कहां पर है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन रहेगा सी 77 में। 78 है आपका कि हु डैश द डिनर, क्वेश्चन मार्क, डिड कुक, कुक्ड, वाज कुकिंग, वाज कुक, एंड फोर्थ ऑप्शन है इज कुक्ड। इन 3 ऑप्शन में से ही राइट आंसर है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट की बात क्या आएगा, अब हु लगा हुआ है तो सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं इसमें, तो इस बहुत ही सिंपल है, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हु के बाद सीधा सेकंड फॉर्म यूज करो, और ये पास्ट इंडेफिनिट आपका बन गया हु कुक्ड द डिनर, डिनर किसने पकाया, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, इंटेरोगेटिव होगा। और पर्सन के बारे में यहां पर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 79 कि हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डिड यू डू इंग्लिश एट स्कूल, 4 times इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, वंस इन ए वीक, या फिर ट्वाइस अ वीक। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा सही, जल्दी बोलिए, जल्दी से कमेंट करो, राइट आंसर क्या रहेगा, किस तरह से आप यहां पर टाइम को एक्सप्रेस करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डिड यू डू इंग्लिश एट स्कूल। तो देखिए, तो यहां पर जो प्रपोजिशन यूज हो रहा है ना, ये जो इन प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ट्वाइस ए वीक, वंस ए वीक, वंस इन ए वीक नहीं बोलेंगे, ट्वाइस ए वीक यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ये है करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, यस, सेंटेंस नंबर है 80, सी इज स्टेइंग विद हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, द टाइम बीइंग बिकॉज सी कांट अफोर्ड टू रेंट एन अपार्टमेंट ड्यूरिंग 4 सिंस, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका यहां पर इन। अब बताओ 80 में करेक्ट आंसर क्या है। तो राइट आंसर सेंटेंस नंबर 80 में जो होगा, यहां पर टाइम की बात हो रही है, और सी इज स्टेइंग विद हर पेरेंट्स फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज
शी कांट अफोर्ड टू रेंट एन अपार्टमेंट। कौन सा ऑप्शन होगा राइट? ऑप्शन नंबर बी 80 का। तो ये हुई आज की क्लास कंप्लीट। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। मिलेंगे आपसे कल फिर अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।